अब आपके क्या है, अब है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। अब इस टॉपिक को क्लोज करने लगे। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली कौन सा पॉइंट होता है, या ये वो पॉइंट होता है किसी भी रिएक्शन में जिसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक ही रेट के ऊपर कर हो रहे होते हैं। यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही होती है उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट क्या डिकम्पोज होके रिएक्टेंट भी बना रही होती है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है। अच्छा, अब यहाँ से आगे एक क्वेश्चन बनता है, वो लिख लें। ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा। बाय केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Why chemical equilibrium is डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? आ रही। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और इसका आंसर अब मैं हाईलाइट करता हूँ, बताता भी हूँ। डायनेमिक का मतलब पता है आप लोगों को? अक्सर लोग जो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है उन्हें कहा जाता है यार इस बंदे की पर्सनैलिटी बड़ी डायनेमिक है। या एक रोप भी हम रस्सियाँ यूज़ करते थे, क्लाइंबिंग करता था मैं जिस ज़माने में। तो हम लोगों की दो किस्म की रस्सी होती थी, एक स्टैटिक होती थी और दूसरी डायनेमिक होती थी। डायनेमिक किस चीज़ को कहा जाता है? हाँ, स्टैटिक किसी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि मूव ना करे, जो अपनी जगह पर फिक्स रहे। और डायनेमिक जो है वो ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि जो चलती रहे, जो जिसमें चेंज आता रहे। तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम ये ऐसा इक्विलिब्रियम है कि आपका केमिकल रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। मुसलसल क्या हो रहा होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट क्या डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, इसलिए जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, दिस इज बिकॉज रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम स्टेट, the individual molecules keep on reacting continuously, but there is no change in actual amounts of reactants and products. This means concentration of reactant product become constant at equilibrium stage। कि इसमें रिएक्शन तो स्टॉप नहीं होता, लेकिन स्टॉप नहीं होने की वजह से ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो चेंज हो। और जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि आपका जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो कांस्टेंट हो जाती है किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर। सही है, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन वाला जो है ये आंसर है, वाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ तक हमारा हो गया है। मैं अब आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को किस तरीके से अलग किया जाता है